रामायण के बारे में तो हम सब जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने रामायण को टीवी में आते धारावाहिक के रूप में देखा है। शायद आप में से किसी ने वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण कविता भी पढ़ी होगी। पर क्या आप जानते हैं, रावण का पुत्र मेघनाद रामायण युद्ध में लड़ने वाला सबसे शक्तिशाली मानव योद्धा था। रामायण के अंतिम युद्ध में इस पृथ्वी में मौजूद सभी सर्वशक्तिमान योद्धा शामिल थे। ऐसा नहीं है कि सारे बहादुर और शक्तिशाली योद्धा सिर्फ भगवान श्री राम की ओर से थे। रावण की सेना में भी कई ऐसे परमवीर शक्तिशाली योद्धा थे जिन्हें रामायण धारावाहिक में तवज्जो नहीं दी गई है। आज हम तुलना करने वाले हैं रामायण के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। मेघनाद के शक्ति और पराक्रम के बारे में जान के आप भी हैरान रह जाओगे। मेघनाद ने इंद्र को पराजित किया और लंका में कैदी के रूप में पकड़ लिया। इंद्र को पकड़ने से पहले वह रुद्र, आदित्य, मरुत और वसु जैसे भगवान के समुद्र से गुजरा। आखिर में ब्रह्मा जी के अनुरोध पर ही मेघनाद द्वारा इंद्र जी को रिहा कर दिया गया। पर आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्या श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी भी इंद्रजीत से शक्तिशाली नहीं थे? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत तक देखने पर ही पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो, रामायण के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा। मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं धर्म और शास्त्र। अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र था। उसके पास एक दिव्य रथ था जो कई तपस्याओं के माध्यम से अर्जित किया गया था और आकाशियों और राक्षसों से मुक्त था। उसने अपने बाणों से हनुमान जी पर भी वार किया। हनुमान जी उनके कौशल से इतने प्रभावित हुए कि वे शुरू में उसे मारने से परहेज कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें ऐसा करना पड़ा। राजा सुग्रीव बाली का छोटा भाई था और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत योद्धा था। उसने रावण को एक शारीरिक द्वंद्व में हराया, उसे पूरी तरह से चकित कर दिया और उसे थका दिया। उसने महोदरा नामक शक्तिशाली राक्षस को भी मार डाला। उसने राक्षस विरूपाक्ष को थप्पड़ मार दिया, जिससे उसके शरीर के हर हिस्से से खून निकलने लगा। इतना ही नहीं, सुग्रीव ने नाक कान फाड़कर कुंभकर्ण के चंगुल से भी छूटकर भाग निकला था। इन्हीं कारणों से सुग्रीव राम जी के वानर सेना का एक सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण योद्धा था। अंगद। सुग्रीव के बाद आते हैं राजकुमार अंगद। अंगद बाली का पुत्र था और पराक्रम में अपने पिता के समान था। यह बात तो सभी जानते हैं कि रावण के दरबार में इंद्रजीत सहित कोई भी अंगद का पैर नहीं उठा सका और लंका के पूरे सभा की भारी बेइज्जती हुई। पर क्या आप यह जानते हैं कि उसने युद्ध के पहले ही दिन अतिमहारथी इंद्रजीत को हरा दिया था? अंगद ने उसके घोड़े रथ को नष्ट कर दिया और उसे भगा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने महापर्व, नारंतका जैसे और भी कई राक्षसों को मार डाला। तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने रावण को चारों ओर घुमाकर उसके पैर पकड़कर उसे हरा भी दिया था। जब वह लंका पहुँचे तो पूरा शहर डर से घबरा गया। अंगद वानर सेना के प्रधान योद्धा भी थे और राम जी के दूत भी थे। कुंभकर्ण। हम में से शायद ही कोई हो जिसने कुंभकर्ण के बारे में ना सुना हो। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जो शारीरिक रूप से दुनिया का सबसे मजबूत राक्षस था। वह साल में 6 महीने सोता था। उसे जगाने की कोशिश करते हुए राक्षसों ने सेनाओं, हथियारों और यहाँ तक कि पहाड़ की चोटियों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि उसकी सांस उन हमलाओं से ज्यादा मजबूत थी। उसने आकाशियों को हराया और देवता इंद्र को अपने पैर के नीचे कुचल दिया और यहाँ तक कि उसके वज्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपने एक शक्तिशाली हथियार का उपयोग करके यमराज और अन्य देवताओं को भी हराया। उसने हनुमान जी को अपने वज्र से मारा, हालांकि वह लंबे समय तक नहीं टिका। बस इतना ही नहीं, युद्ध में उसने राजा सुग्रीव, नील और अंगद जैसे अन्य महाशक्तिशाली वानरों को भी हराया। उसने प्रवेश करते समय युद्ध के मैदान में कहर बरपाया, वानरों को खा गया और यहाँ तक कि अपने वज्र का उपयोग करके उसने उस पर किए गए सभी हमलों का मुकाबला किया। उसके भय से वानर चारों दिशाओं में भाग गए। अंत में उसे मारने के लिए स्वयं श्री राम को ही आगे आना पड़ा। लेकिन यहाँ तक कि श्री राम जी को भी कुंभकर्ण को मारने के लिए 3 शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा, जिनमें व्यावस्त्र, ऐंदस्त्र और रुद्रस्त्र शामिल थे। अतिकाया। रामायण का एक महत्वपूर्ण पर अनदेखा किया गया पात्र है अतिकाया।
अतिकाया रावण का पुत्र था, जिसने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही वानरों में भय उत्पन्न कर दिया था। उनका रूप भगवान विष्णु के रूप जैसा था। भगवान राम ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो बिजली की बादल की तरह चमक रहा था, युद्ध रथ पे ध्वज के साथ सवारी करता था और जो समय प्रेत की तरह दिखाई देता था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, उनसे वरदान और अस्त्र प्राप्त किए। उनके पास एक अभेद कवच भी था। सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा ने उन्हें आकाशियों और राक्षसों के साथ साथ इस अद्भुत कवच और रथ से मृत्यु मुक्त करने का वरदान दिया। उसने कई बार आकाशियों, अंगों, अलौकिक प्राणियों, यक्षों को हराया और यहाँ तक कि सामान्य वाणों से इंद्र के वज्र को भी असक्रिय बना दिया और यहाँ तक कि भगवान वरुण के फंदे को भी निष्क्रिय कर दिया। उनका भगवान लक्ष्मण के साथ एक बड़ा युद्ध था, जहाँ अंत में भगवान वायु पहुँचे और लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके अतिकाया को मारने के लिए कहा। अतिकाया ना ही सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि एक उत्तरदायी पुत्र भी था। रावण रामायण का प्रमुख प्रतिपक्षी था। वो अपने समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। रावण सिर्फ शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं था, वह एक बुद्धिजीवी, समस्त वेद और ग्रंथों का ज्ञाता भी था। भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त होने के साथ ही वह महाज्ञानी और अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण था। रावण पर कई अस्त्रों के साथ सुदर्शन चक्र का भी सीधा प्रहार किया गया, लेकिन फिर भी रावण को कुछ नहीं हुआ। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला कि उसे किसी भी देवता, आकाशीय, दानव, गंधर्व आदि द्वारा नहीं मारा जा सकता है, जिसमें वानर और मनुष्य नहीं थे। उसने सभी दिशाओं में विजय प्राप्त की और यहाँ तक कि इंद्र के स्वर्गलोक को भी जीत लिया। अंत में वह इंद्र द्वारा कब्जा कर लिया गया था, पर उसे उसके पुत्र मेघनाद ने मुक्त कर दिया और बाद में देव इंद्र के साथ पूरी आकाशीय सेना को कुचल दिया। वह भगवान राम की ओर से आए कई शक्तिशाली योद्धाओं को हराने में समक्ष था, जिसमें राजा सुग्रीव, नल, नील आदि शामिल थे और यहाँ तक कि हनुमान जी को कुछ क्षणों के लिए मूर्छित करने में भी कामयाब रहा। उसने अपने भाई कुबेर को हराया और उसका विमान पुष्पक छीन लिया। वह सभी आकाशीय हथियारों का मुकाबला करते हुए अपने अंतिम युद्ध के 7 दिनों तक भगवान राम का सामना करने में कामयाब रहा। हालांकि बाहुबली में रावण मेघनाद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, पर योद्धा की कौशलता शारीरिक शक्ति और हथियार दोनों पर विचार करता है। लेकिन मेघनाद के भ्रम विनाशकारी थे, इसीलिए उसे ऊपर रखा गया है। इंद्रजीत, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था, रामायण की लड़ाई में लड़ने वाला सबसे शक्तिशाली सांसारिक योद्धा इंद्रजीत था। इंद्रजीत व मेघनाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र था। एक बहादुर योद्धा होने के साथ ही वह काला जादू और छल का उस्ताद भी था। जब उसका जन्म हुआ तो उसके रोने से पूरी लंका भर गई और जो एक बादल की गड़गड़ाहट की तरह था, इसीलिए उसे मेघनाद कहा गया। जिस तरह से वो लड़ाई लड़ता था, वह युद्ध से ज्यादा भ्रम के बल पर अपने शत्रुओं को हराने में माहिर था। उसने अकेले देव इंद्र को कुचल दिया और अपने हाथी एरावत के दांत को जबरदस्ती निकालने के बाद फेंक दिया और आकाशियों के झुंड को डरा दिया, इसीलिए इंद्रजीत कहलाया। यहाँ तक कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी मेघनाद के अचूक भ्रम को रोक नहीं पाए। उसने अपने आप को काले बादलों में ढक लिया। बादल से घिरकर वो अपने प्रतिद्वंदी पर तीर बरसाता था, जिससे वो काफी डरावना हो जाता था। ऐसे ही उसने वैश्विक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर दिया। उसने अपने बाणों से वानर सेना को भारी पीड़ा दी, जहाँ भगवान हनुमान, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को छोड़कर लगभग सभी को नुकसान पहुँचा था। उसने अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हुए युद्ध में एक ही बार में 7 करोड़ वानरों को मार डाला। इंद्रजीत ने लक्ष्मण पे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुप्रास्त्र तीनों का प्रयोग करा, जो सफल नहीं हुआ। जिसके बाद इंद्रजीत को पता चल गया कि लक्ष्मण इंसान नहीं बल्कि भगवान है। इसके बाद वो युद्ध भूमि को छोड़कर अपने पिता रावण को इसका ज्ञान देने जाता है और विनती करता है कि वह माँ सीता को वापस लौटा दे और श्री राम से माफी मांग ले। रावण ने उसको कायर कहा, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गया। इसके बाद वह अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए फिर से युद्ध भूमि को लौटकर लक्ष्मण से लड़ता है और वीर गति को प्राप्त होता है। पर क्या इंद्रजीत श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान से भी शक्तिशाली था? इसका जवाब है नहीं। इंद्रजीत भले ही सांसारिक योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धा था, पर भगवान के सामने कुछ नहीं था। भगवान लक्ष्मण श्रेणी की बात करें तो वो वास्तव में भगवान हनुमान के बराबर हैं।
वह शेषनाग के अवतार थे जो पृथ्वी को अपने माथे पर उठाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षस विरूपका को एक तीर से मार डाला। उन्होंने राक्षस बेदा का हाथ काटकर उसे भी बेरहमी से घायल कर दिया। उन्होंने 2 अलग अलग मौकों पर अपने वाणों से रावण को बहुत सताया, उससे झपट्टा मारा, उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया, उसका धनुष तोड़ दिया और उसके बाणों को फाड़ दिया। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से कुंभकर्ण को भी तड़पाया, जो उनके पराक्रम से प्रभावित था और कहा कि वो उनसे युद्ध नहीं करना चाहता और सीधे श्री राम के पास चला गया। अतिकाया, जिसके पास एक शक्तिशाली कवच था जिसने इंद्र को कुचल दिया, उन्हें लक्ष्मण जी ने युद्ध में भारी पीड़ा दी और अंत में उनके द्वारा ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके मार डाला गया। अंतिम युद्ध में लक्ष्मण जी द्वारा इंद्रजीत का वध किया गया था। लक्ष्मण जी को देखते ही इंद्रजीत का चेहरा पीला पड़ गया। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का धनुष 2 बार तोड़ दिया, मेघनाथ के अचूक हमलों को आसानी से खदेड़ दिया और उसका रथ तोड़ दिया। अंत में लक्ष्मण जी द्वारा इंद्रजीत का वध किया गया। लक्ष्मण जी शक्तिशाली और बुद्धिमानी तो थे ही, इसके साथ उनके तीखे तेवर के कारण वह रामायण के एक वीर योद्धा थे। भगवान हनुमान भगवान राम के बाद रामायण में सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। कुछ महीने का शिशु होने के बावजूद उन्होंने इंद्र के वज्र का सीधा प्रहार सहा और जबड़े की मामूली चोट के अलावा अप्रभावित रहे। उनकी शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं और किसी के खिलाफ पूरी तरह से अविनाशी हैं। इसीलिए उनके खिलाफ किसी भी तरह के आकाशीय अस्त्र शस्त्र बेकार है। इसके अलावा उनकी गति ब्रह्मांड में सबसे तेज है और वो भगवान राम और भगवान शिव के कौशल से मेल खाते हैं। उन्होंने अकेले अविनाशी लंका को तबाह कर दिया, वही लंका जिसे यक्ष इंद्र और उसकी सेना के लिए भेजना असंभव था। उन्होंने शहर को जला दिया और सोने की लंका को नष्ट कर दिया और इस बीच रावण और इंद्रजीत असहाय दर्शक की तरह खड़े रहे। अशोक वाटिका में उन्होंने अकेले ही जाम्बुमाली, अक्षय कुमार, बृहस्पति के पुत्र, रावण के सेनापति 80,000 किंकारा जैसे शक्तिशाली राक्षसों को हरा दिया, जो वीरता में रावण के बराबर थे। उन्होंने इस सामूहिक विनाश के लिए बस अपनी नाखून, मुट्ठी और लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने रावण से मिलने के लिए इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र को भाड़ने की अनुमति दी और दूसरी बार भी ब्रह्मास्त्र उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। उनके वज्र के सामान्य प्रहार से रावण घायल हो गया, जिससे रावण को खून की उल्टी हुई। उन्होंने कुंभकर्ण के वज्र को चकनाचूर कर दिया, जिससे उन्होंने इंद्र और मृत्यु को हराया था। जब भी वानर सेना ब्रह्मास्त्र से मारे गए, तब उन्होंने अकेले ही पूरी सेना को पुनर्जीवित कर दिया। युद्ध के मैदान में उन्होंने धूम्राक्षस, अंकापन, त्रिशारा, देवांतक जैसे शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला। उन्होंने कालनेमी, अहिरावण और महिरावण जैसे शक्तिशाली राक्षसों को भी मार डाला। यह बात एक ध्रुव सत्य है कि ब्रह्मांड में शायद ही कोई हनुमान जी के पराक्रम के बराबर हो, इसीलिए हनुमान जी हमारे सूची में दूसरे नंबर पर आते हैं। भगवान राम सर्वोच्च परब्रह्म और ब्रह्मांड के भगवान, वह न केवल पृथ्वी में बल्कि पूरे ब्रह्मांड और उसके बाहर भी सबसे शक्तिशाली है। यद्यपि उन्होंने महाकाव्य में अपनी दिव्य शक्तियों को कभी ग्रहण नहीं किया, उनके मानव योद्धा कौशल भी असाधारण है। उन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा और माँ सीता का हाथ जीत लिया और मुख्य युद्ध में भी उन्होंने महाराक्षस के वज्र को चकनाचूर कर दिया, जो वास्तव में सामान्य वाणों के साथ भगवान शिव का एक वज्र था। तड़का राक्षस उनके द्वारा मारा गया था और उनके खिलाफ सभी भ्रम बेकार साबित हुए। खरा और उसकी सेना अकेले उनके द्वारा पराजित हुई, जिनमें 14,000 राक्षस शामिल थे जो हथियारों से सुसज्जित थे। उनके सामान्य बाणों की बारिश ब्रह्मांड में हर किसी के दिल में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। उनके बाणों की गति भी ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हथियारों से मेल खाती है। भगवान श्री राम के पास वे सभी हथियार थे जो मौजूद थे, चाहे वो भगवान शिव का त्रिशूल और सुदर्शन चक्र हो या पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र हो। उनके सामान्य बाण किसी को भी आतंकित करने और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली हथियारों को भी नीचे गिराने के लिए पर्याप्त थे। चौथे प्रयास में रावण को मारने से पहले उन्होंने रावण को भी 3 बार हराया। उन्होंने कुंभकर्ण और महाराक्षस का पूर्व वध किया और युद्ध क्षेत्र में भागे हुए महापद जैसे राक्षसों को भी पराजित किया। उन्होंने अकेले लंका की सेना को हराया। श्री राम जी तीनों लोकों में सबसे महान, शक्तिशाली और वीर योद्धा थे। हमारे दिए हुए लिस्ट में अगर आप किसी का नाम जोड़ना चाहते हैं
तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ऐसे ही पौराणिक कथा, फैक्ट्स और राय जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।